नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिराज वली ख़ान और आप लोग देख रहे हैं एक बार फिर से हमारी सीरीज़ जिसका नाम है अनमोल कांग्रेसी, जिसके तहत सन 89 से पहले के ऐसे कांग्रेसियों को जो लगातार कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और जिन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सन 67 में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और आज तक कांग्रेस नहीं छोड़ी। महज 30 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। जी हाँ, हम हैं लखीमपुर खीरी में, जो कांग्रेस की राजनीति में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लखीमपुर एक ऐसा इकलौता ज़िला है जिसने पिछली यूपीए सरकार को एक साथ दो सांसद दिए, सोनिया जी और राहुल जी के बाद। तो सबसे पहले आपका स्वागत और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं अनमोल कांग्रेसी। 89 से पहले के जो सीनियर लोग हैं उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनका कैसा सफ़र रहा। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें। और जी, मैं रमाकांत गुप्ता, जी, उम्र 86 वर्ष, जी, जन्मतिथि 1937 और 1967 में 30 साल की उम्र में हमने कांग्रेस ज्वाइन की। किन किन पदों पर आप रहे हैं अब तक? मैं यूथ कांग्रेस में रहा, शहर कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बना, जी, 3 बार उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी का रहा, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष रहा जी, कांग्रेस का, जी। और अब भी कार्यक्रम में जाता आता रहता हूँ। 86 साल की उम्र में भी आप कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। नहीं, सक्रिय तो नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में कांग्रेस है। उनकी कार्यक्रमों में हम जाते हैं, आते हैं। तो कार्यक्रम में जाना एक सक्रिय राजनीति का ही हिस्सा हुआ। आप जाते हैं, अभी भी जाते हैं कांग्रेस के कार्यक्रमों में। कांग्रेस के कार्यक्रमों में। 30 साल की उम्र में जब आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी तो वो उम्र होती है जब आदमी खाने कमाने की फिक्र करता है, परिवार कैसे चलेगा इसकी फिक्र करता है। आप राजनीति में आ गए और आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या सोच के कांग्रेस ज्वाइन करी थी उस समय सन 67 में जब हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी जी? तो उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की हुकूमत थी। 67 में? अच्छा। उत्तर प्रदेश में 67 में चुनाव जब हुए थे तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, सीवी गुप्ता चीफ मिनिस्टर बने थे और चौधरी चरण सिंह जो दल बदल के जनक हैं, 11 सदस्य हमारे तोड़ करके जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी से मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन हम लोग जो कांग्रेसी थे वो रहे, उनसे डरे नहीं और 67 में हमने कांग्रेस ज्वाइन की। मतलब जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की तो सत्ता में नहीं थी कांग्रेस? सत्ता में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं थी। ऐसे समय में आपने कांग्रेस ज्वाइन ऐसे समय में क्या सोच के? यही कि जो कांग्रेस की नीतियां अच्छी हैं, ये दल बदलो फलाने ढमाके के साथ हम थोड़ी जाएंगे। उसके बाद फिर आपने एक दौर आया होगा जब सीवी गुप्ता मुख्यमंत्री बने, आपने एक कांग्रेस का सरकार वाला भी रूप देखा होगा। सीवी गुप्ता तो पहले से मुख्यमंत्री थे, सन 67 में उनको गिरा दिया चरण सिंह ने जी, और उसके बाद जी, फिर जो हुआ वो भारत में कांग्रेस का विभाजन हुआ 1969 में। जी, 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस का विभाजन हुआ। हाँ, आर्थिक प्रस्तावों पर विभाजन हुआ और उस विभाजन में जो बड़े बड़े पूंजीपति पार्टी के अंदर जो थे, जैसे मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, कामराज, सीवी गुप्ता, ये सब चले गए सिंडिकेट में। जितना छुटभैया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ हम लोग छुटभैया जितने थे वो उनके साथ रहे। 13 नवंबर 1969 को यहाँ के मुख्य चौराहे पर हम लोगों ने, छुटभैयों ने, एक सिंडिकेट का पुतला फूंका था, जो पुतला बम्बई से ब्लिट्स में छप प्रकाशित हुआ था और लखनऊ से निकलने वाले नवजीवन प्रकाशित हुआ था। तो लखीमपुर से एक क्रांति आई थी जी। ये क्रांति लखीमपुर से कांग्रेस के फेवर में आई थी कि लखीमपुर में पहली क्रांति है ये कांग्रेस के फेवर में। तो इन छुटभइयों ने तो
इंदिरा जी को वापस प्रधानमंत्री बना वापस प्रधानमंत्री बना दिया था तो 71 में। बड़के क्या करते रहे? 71 में वो 71 में जब चुनाव इंदिरा जी ने कराया जी। तो एक प्रचंड बहुमत से आई और प्रचंड बहुमत से आने के बाद हाँ, सत्ता संभाली उन्होंने। और उसके बाद हाँ, बांग्लादेश हम्म, का युद्ध हुआ जिसमें इंदिरा जी ने बांग्लादेश बनाया, भूगोल का नक्शा बदल दिया। और निक्सन जैसे उस समय प्रेसिडेंट निक्सन थे, जब हमारे यहाँ 1 करोड़ शरणार्थी आ गए तो उनको वापस करने के लिए इंदिरा जी ने जन जागरण शुरू किया। और जन जागरण में वो अमेरिका भी गई, रूस से 20 साल का समझौता, युद्ध समझौता किया। वहाँ जा कर के निक्सन से कहा कि आप पाकिस्तान की मदद करते हैं और वहाँ से आप पाकिस्तान से कहिए कि कत्लेआम बांग्लादेश में बंद करे, उनके शरणार्थी वापस जाएं, हम पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। लेकिन निक्सन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। शाम को इंदिरा जी को उन्होंने भोज पर बुलाया, इंदिरा जी ने उनका भोज ठुकरा दिया, ये कह करके कि जब मेरी बात तुम नहीं सुनते हो तो हम तुम्हारा ऐसे घर खाना खाने से क्या जो हमारा दुश्मन का साथ दे रहा हो। मतलब इंदिरा और जी ये ने निक्सन उन्होंने का भोज ठुकरा दिया, हाँ, नहीं खाया उनके घर खाना। और ये कहकर चले आए कि हमारा तुम्हारा मुकाबला अब बांग्लादेश के युद्ध के मैदान में होगा। ये इंदिरा जी ने निक्सन से निक्सन से अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर है हिम्मत 56 इंच सीना की, कहा। ये कहने की। अब तो हम लोग सुनते हैं कि 14 के बाद विदेशों में और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, इससे पहले कोई जानता ही नहीं था। ये हिम्मत है। और उसके बाद बांग्लादेश बना, शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से छुड़ाए गए, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन ये जो बांग्लादेश की जीत थी, पाकिस्तान की हार थी, वो पाकिस्तान की हार नहीं थी, वो हार अमेरिका की थी। क्योंकि अमेरिका के सरमन पैटर्न टैंक, जिसे एवरजेट, 7वां बेड़ा, सब ध्वस्त कर दिया गया था यहाँ। और उसकी बदला लेने के लिए अमेरिका ने यहाँ के नेताओं को खरीदा और उनको पैसा दिया अच्छा खासा। हमें याद है उस समय गेहूं आया था 480 पीएल के, उस पर 480 पीएल 480 का गेहूं आया था अमेरिका से। हाँ। तो वो पैसा अमेरिका ने भारत करेंसी में लिया था और उस भारत करेंसी को भारत में ही अधिकारियों को, नेताओं को खरीद करके यही खर्च कर दिया इंदिरा जी को बदनाम करने के लिए। मतलब इंदिरा जी से अमेरिका ने अपना बदला लिया क्योंकि वो शिकस्त जो आप बता रहे हैं वो पाकिस्तान की ना होकर अमेरिका की थी, क्योंकि अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान को पूरी मदद समर्थन दे रहा था। और उसके बावजूद पाकिस्तान का विभाजन हो गया और इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश, जब यहाँ से शरणार्थी वापस गए हैं तो उस समय के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने जो कहा था हमसे कि वाजपेयी जी एक एक शरणार्थी वापस जाएगा, तो उन्होंने जो कहा था वो करके दिखा दिया, वो दुर्गा के अवतार हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द थे, संसद में कहा है, संसद में कहा था जी। अब बात करेंगे आपकी और कांग्रेस की जो जिंदगी रही, जो सफ़र रहा, क्योंकि अक्सर आरोप ये लगता है कि कांग्रेस पे तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, इस वक्त लग भी रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये भी कहा जाता है कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, तवज्जो नहीं देती है। मैं मानता भी हूँ कि हर परिवार में कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने लंबे समय से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, आपने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, जबकि उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी जिन्होंने कांग्रेस से खाया कमाया। तो आप क्या सोच के अभी भी कांग्रेस में हैं? कांग्रेस की नीतियाँ अच्छी हैं जी। उन्होंने देश के लिए कुछ किया है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के देश के विकास में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, जैसे भाखड़ा नागन बांध, ये आपका एम्स और आईआईटी, इसरो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। वो ही होमी भाभा को, जिन्होंने एटमी बम बनाए थे सन 65 की लड़ाई में, जिन्होंने अमेरिका के सैबर पैटर्न जेट के पकड़े जोड़ा दिए थे, साराभाई, विक्रम साराभाई को लाए जो कि अंतरिक्ष के उसमें थे, एपीजे अब्दुल कलाम को लाए जो हमारे रॉकेट के मिसाइल के वो दे थे। तो सारा जो प्रगति भारत की हुई है वो कांग्रेस की देन है और उसी लिए हम लोग
कांग्रेस के समर्थक हैं। और ये कहना गलत है कि कांग्रेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तवज्जो नहीं दी जाती थी। हम आपको बताते हैं, हमारे यहाँ श्री बाल गोविंद वर्मा श्रम मंत्री थे भारत सरकार में। 80 के चुनाव में वो चुनाव जीते, यहाँ से दिल्ली गए, उनका हार्ट फेल हो गया। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा वर्मा को लेकर के हम एक बस करके हम बच्चे सब उसमें इंदिरा जी के दरवाजे पर पहुंच गए। उनका 10वां था उसके दूसरे दिन, और इंदिरा जी ने बड़े प्यार से हम लोगों को वहाँ बैठाला, बात की और उनको टिकट दिया, जबकि बोल नहीं पाती थी वो उषा वर्मा, और उनको भारी बहुमत से वो जीती। यहाँ पर 3 बार उषा वर्मा यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर रही, 3 बार बाल गोविंद वर्मा रहे यहाँ पे। तो ये, और बाल गोविंद वर्मा आते थे यहाँ, बैठते थे आकर के, बड़ा घरेलू संबंध सबका था, बच्चों सब आते थे यहाँ, मिलते थे उनसे। तो ये कहना गलत है कि बच्चों मतलब नौजवानों से, कार्यकर्ताओं से कोई मिलता नहीं था। इंदिरा जी तो ये भी करती थी, कभी कभी महिलाओं को ट्रेन में बैठाल करके उड़ीसा कहाँ घुमाया करती थी, जाओ घूम के आओ सब तुम लोग, फ्री खाना सब फ्री। ये था इंदिरा जी की थी महिला कार्यकर्ताओं। अच्छा, इंदिरा जी ये किया करती थी। तो ऐसी कोई और घटना जो आपको याद आती हो, या कोई नेता या उसके साथ जुड़ा कोई वाकया जो आप बताना चाहें हम लोगों को? एक घटना है, जैसे जनता पार्टी शासन में जी इंदिरा जी को गिरफ्तार किया गया जी, और इंदिरा जी की गिरफ्तारी में हम भी 8 दिन जेल में रहे, उनके समर्थन में, मतलब जो गिरफ्तार हुआ उसके विरोध में। तो हम लोग मांग काफ़ी समय से करते रहे हैं ये। हमने हालांकि एक बार हमने किया भी है इसी जगह पर, लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ता जो जेल हमारे साथ गए थे, उनको बुला करके हमने सम्मानित भी किया था यहाँ पे। तो हम जितने भी नेता ऊपर से आते हैं कांग्रेस कमेटी में प्रदेश से, उनसे मांग करते हैं कि एक बार, अब बहुत नहीं है, ये सन 78-79 की बात है, तो आप एक बार उनके घर एक चिट्ठी डालिए और चिट्ठी डाल करके उनको बुलाइए। हम लोग जानते हैं, मालूम होगा ये कि हाँ भाई मेरे पास एक चिट्ठी आई है, और जब उनको बुला करके गले में एक माला डाल दोगे तो वो गदगद हो जाएंगे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी एक मांग है, विशेष मांग हमारी, हमने किया है। और बैनर बनाया था हमने, इंदिरा समर्थक मोर्चा, उससे किया था। आपकी ख्वाहिश, आप ऐसा चाहते हैं? हम ऐसा चाहते हैं कि पुराने जो सीनियर हैं उनको एक बार बुला के सम्मानित किया जाए। जी बिल्कुल जायज़ मांग है जी। और कोई ऐसी बात? और इसका एक प्रकोष्ठ भी बना ऊपर है प्रदेश में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चले, मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपकी आवाज़ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचेगी, और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वीडियो के माध्यम से आपकी बात। एक इमरजेंसी की बात रह गई थी जी जी। ये मोदी सरकार जो बार बार इमरजेंसी की बात करती है जी, इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगाई गई थी? जी, इमरजेंसी उन परिस्थितियों में लगाई गई थी जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यह कहा गया कि छात्रों सड़क पर आ जाओ। पुलिस से कहा गया था कि तुम मिलिट्री और पुलिस सही आदेश का पालन करे। ट्रेनें सही टाइम पर नहीं आती थी, दफ्तर में बाबू नहीं मिलता था, अधिकारी बैठते नहीं थे। उस समय इमरजेंसी लगाई गई थी, और जब ये इमरजेंसी लगाई गई तो सारा सिस्टम बिल्कुल पीसफुल हो गया। समय पे ट्रेनें आती थी, दफ्तर में बाबू समय मिलता था, और अधिकारी बैठा मिलता था, कोई 2 पैसा मांगने वाला नहीं था। जनता खुश थी, नेता ना खुश थे। इमरजेंसी से जनता खुश थी। और बार बार आरोप लगता है, और यह आरोप सभी विपक्ष के नेता, मतलब गैर कांग्रेसी लोग, सारे बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी, जितने भी अपने आप को पॉलिटिकल एडवाइज़र कहते हैं, इन्फ्लुएंसर कहते हैं, वो सब उस वक्त के जिन्होंने ये दौर देखा या जिन्होंने पढ़ा, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि कांग्रेस ने विपक्ष के नेताओं को सबको जेल में ठूस दिया था। उसका कारण क्या था? जी, जब जॉर्ज फर्नांडीज, जो अपने को राम मनोहर लोहिया का अनुयायी कहते हैं, जो जयप्रकाश के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने देश की 84 ट्रेनें गिराई थी।